हॉट वर्क और कोल्ड वर्क परमिट के अलावा बाकी काम के लिए भी परमिट जरूरी है, जैसे कि एक्सकवेशन, वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और रेडियोग्राफी। खुदाई के समय की सुरक्षा। किसी जमीन को खोदकर काम करना खतरनाक साबित हो सकता है। उसमें मुख्य खतरे हैं खुदाई किया हुआ साइड का हिस्सा, खुदाई किए हुए हिस्से में गिर जाना, खुदाई किए हुए हिस्से में पानी या अन्य कारणों द्वारा जमीन ढीली होकर गिर जाना, खुदाई करके जो मिट्टी किनारे पर रखी जाती है वो किसी भी कारण से खुदाई किए गए हिस्से में अंदर गिर सकती है। ऐसे खतरे टालने के लिए खुदाई किए हुए हिस्सों को शोरिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सकवेटेड पोर्शन में आजू बाजू के हिस्से धंसकर गिरने की संभावना नहीं होती है। बोले तो खुदाई में और क्या खतरे हो सकते हैं? खुदाई में एक और खतरा है, पावर केबल, इंस्ट्रूमेंट केबल या टेलीफोन केबल कट जाना। पावर केबल कटने से जो दुर्घटना होती है उसमें जान भी जा सकती है। खुदाई की जगह पानी की लाइन या ड्रेनेज की लाइन टूटने से गड्ढे में पानी भरकर खतरा हो सकता है, इसलिए खुदाई की जगह डी वाटरिंग पंप का प्रयोजन अनिवार्य है। अगर खुदाई की लंबाई ज्यादा है तो हर 30 फुट पर सीढ़ी का प्रयोजन होना अनिवार्य है। एक्सकवेशन जब किसी रोड की बगल में हो तो वाहनों के आने जाने से मिट्टी ढीली होकर एक्सकवेटेड हिस्सा गीला होकर गिर सकता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है। हॉट वर्क में सुरक्षा, गैस कटिंग और वेल्डिंग। मेरे दोस्त क्या कर रहे हो? अरे ये अंकल तो गैस कटिंग कर रहे हैं। हाँ, मगर बिना सुरक्षा के ये सिलेंडर ऐसा जमीन पर आड़ा नहीं रखना चाहिए। तो काहे को? इसकी गैस कटिंग से निकली हुई आग अगर सिलेंडर पर पड़ गई तो बड़ा धमाका होगा। अरे बाप रे, यानी कि बोले तो खलास। सिलेंडर हमेशा ऊपर की साइड में और निर्धारित जगह पर ही रखना चाहिए। गैस कटिंग में होस पाइप की टेस्ट और कनेक्शन टेस्ट होना चाहिए। बोले तो वो क्या है? इस टेस्ट में ये देखना जरूरी है कि कहीं पाइप ठीक से सिलेंडर को जॉइन किया है या नहीं, और पाइप में कहीं कट या डैमेज तो नहीं है। सेफ्टी गॉगल वेल्डिंग और गैस कटिंग के समय हमेशा पहनना जरूरी है। इससे चेहरा और आंखें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। वेल्डिंग मशीन की वैलिडिटी हमेशा चेक करें। अगर वैलिडिटी खत्म हुई हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अर्थिंग पॉइंट को भी सही जगह से लेना महत्वपूर्ण है। वो हॉट वर्क में और क्या क्या सेफ्टी जरूरी है सर? वेल्डिंग हमेशा वेल्डिंग बूथ में ही करनी चाहिए। वेल्डिंग बूथ चारों तरफ से फायर ब्लैंकेट से ढका रहता है, तो इसमें स्पार्क के कारण आग लगने की संभावना नहीं होती। रिटर्न वायर हमेशा वेल्डिंग मशीन से जुड़ी रहनी चाहिए। गैस कटिंग में फ्लैशबैक अरेस्टर वेल्डिंग टॉर्च और सिलेंडर के बीच लगाना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल कार्य में सुरक्षा। साइट पर इलेक्ट्रिकल काम सबसे खतरनाक होता है और इसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ज्यादा होती हैं, और उसका कारण है लापरवाही। ये लापरवाही बोले तो? अरे लापरवाही आलसी होने से आती है। बिजली के तारों को हमेशा सही तरीकों से जोड़ना चाहिए, ना कि नंगी तारों को इधर उधर छोड़ देना चाहिए, वरना क्या होगा ये देखो कैसे एक्सीडेंट होता है। नंगी तारों को हमेशा प्लग के अंदर जोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए। मशीन ऑपरेटर ने हमेशा डबल इंसुलेटेड पोर्टेबल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी बिजली के उपकरणों की वैलिडिटी चेक करें और बिजली का कनेक्शन सिर्फ ELCB लगा कर लें। बोले तो
ये ELCB क्या बॉस? ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अरे सर्किट, ये तो तेरे नाम से जुड़ा हुआ है रे। अरे हाँ भाई, अरे ये ELCB से कभी झटका नहीं लेगा। बोले तो अपन एकदम सुरक्षित है भाई। लॉकआउट, टैग आउट। मेंटेनेंस का कार्य करते समय सभी विद्युत उपकरणों को बंद करके काम करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी इलेक्ट्रिकल स्विचेस पर लॉक लगाना जरूरी है ताकि कोई भी उसे चालू ना कर सके। हमेशा लॉक लगाएं और कार्य पूरा होने पर लॉक खोलें। मैकेनिकल लॉकिंग खास करके वाल्व बंद करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल रोका जा सके। ताला लगाने के बाद चाबी आप अपने पास रखें और कार्य पूरा होने पर ही उसे खोलें। लॉक किसने लगाया है ये दर्शाने के लिए टैग का इस्तेमाल करें। यूनिवर्सल लॉक लगाते समय ऊपर के नॉब को ढीला करें, फिर उसे वाल्व पर दर्शाए गए तरीके से लगाकर लगी वायर को कस के खींचें और गांठ बांध लें। फिर नॉब को कसने के बाद ताला लगाकर लॉक कर लें।